सआदत तो ज़बा हो गया और पक्के तैयार भी हो गया, मगर खाने वाले का कहीं पता नहीं। जाने क्यों जिब्रान को इतनी देर लग गई। अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि मुर्गे सआदत को ज़बा करते हुए इसका खून मेरे कपड़ों पे लगा हुआ है। जलाल के अब्बा को तो शक हो सकता है मुझ पे। इस लिबास को मुझे फौरन तब्दील करना होगा। आज तो खेल में बड़ा मजा आया, लेकिन थक भी तो गए। तभी तो भूख बहुत जोर से लगी है। अरे वाह, अम्मी जान ने तो खाना भी लगा दिया है। अरे वाह, आज तो मुर्गा पका है। चलो हम पहले मुर्गा ही खाते हैं। ये लो। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हम बला नहीं हैं, हम जिन्नात हैं, तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। ऐ आका जलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिने दौलत है। आप हुक्म कीजिए, मैं हर रात आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आका बिलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिन्ने रियासत है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी। हमें आपसे डर लगता है। गुलामों से डर क्या, गुलाम तो आका से डरते हैं। हमें हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हमें हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। आका, मुझे हुक्म दो आका। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म जो आका। हुक्म मेरे आका। आका जिब्रान, वो देखो, खाना तुम्हारे इंतजार में ठंडा हो रहा है। हाँ, खाना तो लग गया है, मगर जमीला कहाँ है? जमीला,
अरे ओ जमीला, क्या कर रही हो? बाहर आओ। कहां थी तुम? अच्छा, मैं कहाँ थी या तुम कहाँ थे? अरे कब से खाना लगा के रखा है। अच्छा चलो जल्दी खा लो। हाँ भाई लाओ, जल्दी से खिलाओ, जरा देखें मुर्गे सादत का क्या मजा होता है। लेकिन मुर्गे सादत तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गया वो मुर्गे सादत? मैंने उस लाल परिंदे को ज़बा करके पकाकर यहीं रखा था। पकाया था तो कहाँ गया? पकने के बाद क्या मुर्गे सादत उड़ गया? आका, मुर्गे सादत उड़ा नहीं है, बल्कि कोई दस्तरखान पर दावत उड़ा गया है। वो देखो मुर्गे सादत की हड्डियां। नादान औरत, तू मुर्गे सादत को पकाकर अंदर क्यों गई थी? मैं क्या करती? मुर्ग को ज़बा करते हुए उसका खून मेरे कपड़ों पे लग गया था। डर के मारे मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए कपड़े तब्दील करने के लिए मैं अंदर गई हुई थी। इसी दौरान कोई आकर मुर्गा खा गया होगा। मगर यहाँ कौन आ सकता है? हाँ, जरूर जलाल और बिलाल ही आए होंगे। वो ही आकर ये खा गए होंगे। वो जरूर अपने कमरे में होंगे। चलो उन्हें चलकर देखते हैं। देखो, मुर्गे सादत की दावत को उड़ाकर कैसे आराम से सो रहे हैं। अभी मैं इनकी खबर लेती हूँ। क्या गजब करती हो? उन्हें सोने दो, अच्छा मौका है। सोते हुए में उन्हें मारना और भी आसान काम है। क्या मतलब? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। मुर्गे सादत तो जान से हाथ धो बैठा और अब हमारी जान भी खतरे में है। चलो वो हमारे बारे में क्या साजिश करते हैं वो सुनते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुर्गे सादत के टुकड़े जलाल और बिलाल के पेट से निकालने के लिए ये काम जरूरी है। नहीं जिब्रान, पहले तुमने मेरे हाथों उस नायाब परिंदे को ज़बा करा दिया और अब जलाल और बिलाल को भी। जलाल और बिलाल तुम्हारे सगे बेटे तो नहीं, तुम उनकी सौतेली माँ हो। मगर वो मुर्गे सादत के टुकड़े तुम्हारे किस काम के? अरे अरे वो तो हजम भी हो चुके होंगे। मुर्गे सादत तिल्स्मी मुर्गे है, उसका कोई भी टुकड़ा कभी हजम नहीं होता और जब तक वो टुकड़े खाने वालों के पेट में रहेंगे तब तक जिन भी उसके कब्जे में रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जिब्रान। ये काम तुम खुद ही कर लो। मेरी बहन, अगर ये काम मेरे हाथों से मुमकिन होता तो मैं तुम्हें ये तकलीफ कभी न देता। ऐ मेरे आका की हमशीरा, ये काम किसी औरत के हाथों से ही होना चाहिए। और जमीला मेरी बहन, मैं तुम्हारे अलावा इस काम के लिए दुनिया की किसी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी औरत एतबार के काबिल नहीं है। मगर 2 बच्चों को कत्ल करने की हिम्मत मैं कहां से लाऊं? ये काम
मैं अपने जादू अपने तिलिस्म से कर सकता हूं और तुम में शैतानी हिम्मत समा जाएगी। वो कैसे? मैं तुम्हें एक तिलिस्मी खंजर देता हूं। ये खंजर जैसे ही तुम्हारे हाथों में पहुंच जाएगा, तुम्हारे दिल से ममता, प्यार, डर, खौफ सब निकल जाएंगे। तुम संगदिल और जालिम बन जाओगी। तुम्हें खून करने में और खून बहाने में मजा आने लगेगा। जिब्रान, मेरे हाथ खून से रगने को तड़प रहे हैं। अब देखो मैं कैसे जलाल और बिलाल को ज़बह करके और उनका पेट चीरकर तुम्हें वो मुर्गे सादत के टुकड़े देती हूं। अरे, जलाल और बिलाल तो यहाँ नहीं हैं। अभी अभी तो यही सो रहे थे, कहाँ गए? ये रास्ता बहुत आसान है और ये रास्ता बहुत मुश्किलों वाला है। इसका मतलब है ये दो राह दो अलग अलग मुल्कों को जाता है। मगर हम कहाँ जाएं? बिलाल, हम घर से भाग आए हैं और अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए हम यहाँ से जुदा होंगे। तुम आसान रास्ते पर चलो और मैं उस मुश्किल रास्ते को अपनाता हूँ। मगर हमारे पास चंद दिनार के सिवा कुछ भी नहीं है। वक्त ने जिस दोराहे पर ला खड़ा किया है, यहाँ से हम अपनी अपनी किस्मत आजमाने को निकल पड़ते हैं। किस्मत में जो दौलत होगी तो फिर मिल जाएगी। खुदा हाफिज मेरे भाई। खुदा हाफिज। अच्छा चलते हैं। अच्छा। ठहर जाओ बच्चों, ठहर जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? लड़कों, इन रास्तों पर जाना चाहते हो? हाँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं खादिमे खिर्ज हूँ। मैं इन रास्तों पर आगे बढ़ने वालों की रहनुमाई करता हूँ और उन्हें जता देता हूँ कि ये रास्ते आसान और मुश्किल ही नहीं, बहुत लंबे भी हैं। ये उम्र के रास्ते हैं।
इन रास्तों पर चलने वाले बूढ़े अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। जवान इन रास्तों पर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाते हैं। लड़के इन रास्तों पर चलकर जवान होकर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मगर ऐसा क्यों बाबा? जिंदगी का सफर शुरू करने का सही वक्त लड़कपन ही है और तुम दोनों सही वक्त पर सफर की शुरुआत कर रहे हो। इंशाअल्लाह जवानी में ही मंजिल को पालोगे। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। जिन्हें दौलत, कहो जिन्हें रियासत, इन नाबालिग बच्चों ने मुर्गे सादत खा लिया है और हम इनके गुलाम बन गए हैं। गुलाम बनना हम जैसे जिनों की किस्मत है। क्या तुम्हें अपने गुलाम बनने पर अफसोस है? अफसोस तो है, मगर अपने गुलाम बनने का नहीं, क्योंकि हम जैसे जिन अपने आका की खिदमत करके खुश होते हैं। फिर किस बात का अफसोस? इस बात का अफसोस है कि हमारे होते हुए हमारे ये नन्हे आका इतने मजबूर हैं। मगर जब तक ये बालिग और जवान नहीं हो जाते, न मैं इन्हें दौलत दे सकता हूँ, न तुम इनको दौलत दे सकते हो। लेकिन इनको इनका हक तो दे सकते हैं जो इनकी माँ ने इनसे छीन लिया है। तुम शायद मुर्गे सादत के उन 2 अंडों की बात कर रहे हो जो लोहा, तांबा, पीतल को सोना बना देते हैं। मुर्गे सादत के अंडे भी हमारे आकाओं को मिलने चाहिए। तो चलो, चलकर हमारे आकाओं की सौतेली और मक्कार माँ से वो अंडे हासिल करते हैं। चलो चलो। आका क्यों परेशान हो? तूने फिर टेटे टेटे किया। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता। देख रहा है ना, कुछ सोच रहा हूँ। मैं भी तो सोच रहा हूँ। मुर्गे सादत तो हाथ से निकल गया, बाकी रह गया तो ये कमबख्त तोता। मैं एक काम की बात बताऊँ आका? आका आका, बता बता, क्या बताना चाहता है? क्या मुर्गे सादत दिलाना चाहता है? नहीं आका, इस वक्त तो मुर्गे सादत नहीं मिल सकता, मगर मुर्गे सादत के अंडे जरूर मिल सकते हैं। मुर्गे सादत के अंडे? क्या बकवास कर रहा है परिंदे? सच कह रहा हूँ आका, मुर्गे सादत ने 2 अंडे दिए थे। आप नहीं जानते आका, वो अंडे बड़े काम के हैं। तांबा, पीतल या लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है। सोना बन जाता है? पर वो अंडे हैं कहाँ? उन तिलस्मी अंडों को देखना चाहते हो आका? हाँ, तो मेरे आँख में देखिए। देखिए कहाँ रखे हैं। देख लिया मेरे आका,
अब तो यकीन हो गया आपको? मगर ये अंडे तो जमीला के पास हैं और उसने मुझे खबर तक नहीं की। मेरे आका, उसने ये अंडे जलाल और बिलाल से छीन कर छुपा रखे थे। जमीला मुझसे भी मक्कारी करने लगी। आखिर बहन किसकी है? चुप बैठ मर्दूद, अपने आका को मक्कार कहता है। मैं तो चुप बैठ जाता हूँ, पर आप चुप नहीं बैठ सकते। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए मेरे आका। मैं वो अंडे हासिल करूंगा, जरूर हासिल करूंगा। मुर्गे सादत ना सही, उसके अंडे ही सही। चलो जमीला की खबर लेते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? शायद ये संदूक जादू का है। मैं तिलिस्मी अंडों को इसमें से निकाल लेती हूँ। कोई बचाओ! अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरा हाथ छुड़ाओ! ऐ तिलिस्मी संदूक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझ गरीब को तंग कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो। संदूक से फरियाद कर रही हो? ये संदूक की शरारत नहीं, हमारी करामात है। मगर तुम दोनों कौन हो? हम मुर्गे सादत के जिन हैं। तुम मुर्गे सादत के जिन हो? हाँ, उसी मुर्गे सादत के जिसे तुमने ज़बा कर डाला। और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो। तुमने मुर्गे सादत की जान ली है, हम तुम्हारी जान लेंगे। तो हमसे बच नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म किए देते हैं। नहीं, हिलना मत अपनी जगह से मक्कार खातून। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मैंने अपने भाई जादूगर जिब्रान के बहकावे में आकर किया था। और वो मुर्गे सादत के अंडे किसके बहकावे में आकर चुराए थे? हमसे झूठ बोलती है। वो तो मैं लालच में आ गई थी। वो अंडे मैंने संभाल के रखे हैं। तुम चाहो तो उसे ले जाओ, मगर मेरी जान बख्श दो। वो अंडे जलाल और बिलाल की अमानत है। तुमने उनकी अमानत में खयानत की है। अगर वो अंडे तुम्हारे पास ना होते तो हम तुम्हें कभी माफ ना करते। लाओ वो अंडे हमें दे दो। दो वो अंडे। कुछ नहीं होगा, निकालो वो अंडे।
सआदत के जिन्हों, तुमने मुझे मुआफ कर दिया ना? हमने तो माफ कर दिया, मगर तुम्हारा गुनाह तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। और तुम्हारा गुनाह ही तुम्हारी सजा बन जाएगा। मेरा गुनाह ही मेरी सजा बन जाएगा? जमीला, अरे ओ जमीला, जमीला, ओ जमीला! तू भी आवाज लगा रहा है? कमबख्त अपनी चोंच चला रहा है। अबे अपनी तिलिस्मी आंख से देख और मुझे बता वो मक्कार कमीनी कहां छिपी बैठी है। चौक आका! आका! जमीला तो सो रही है अपने कमरे में। तेरी नींद उड़ाकर खुद सो रही है। हा! अंडे इसी संदूक में थे। ये तो खाली पड़ा है। आका, उसे पहले ही पता लग गया होगा कि आप अंडे लेने आ रहे हैं और उसने अंडे कहीं छुपा दिए होंगे और अब सोने का बहाना कर रही है। तो ये बात है। और क्या, भला इतना दिन चलने तक कोई खातून ये बेखबर सोती है? बेखबर सोने का बहाना कर रही है। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। ठहरिए, जरा सवाल के मारिए आका, कहीं ये सोटा मुझे ही जख्मी न कर दे। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम भाई जिब्रान? हाँ, भाई एक ही सोटे में भाई जिब्रान की याद आ गई। क्यों माफी मांग रही है? चल निकाल, चल निकाल, कहाँ छिपा रखा है तूने मेरे तिलिस्मी अंडे को? चल चल निकाल कमीनी मक्कार, निकाल। आका, एक और। वो अंडे तो मुर्गे सआदत के जिन ले गए हैं। झूठी कहीं की। आका, जबान से नहीं, सोटे से बात कीजिए। मारिए एक और सोटा। कमीनी निकाल। माफ कर दो मुझे। और मारिए, और। कमीनी निकाल। नहीं मारो। कमीनी निकाल। नहीं भैया। मक्कार कहीं की। नहीं भैया। कहाँ है मुर्गे सआदत के मैंने अंडे? कुछ नहीं किया। ला मुझे दे अंडे। धोखेबाज औरत, ला जल्दी। नहीं मारो। निकाल। जोर से मारिए। नहीं भाई नहीं, मैं बेकसूर हूँ। वो सचमुच वो अंडे मुर्गे सआदत के जिन ले गए हैं। फिर झूठ बोल रही है। नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी माँ की कसम, जो मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम वाकई सच कह रही हो? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।